हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक की अवधारणा। मल्टीप्लायर गुणक सबसे पहले अर्थशास्त्री काहन ने दिए थे। मल्टीप्लायर काहन ने 1931 में रोजगार गुणक दिया था, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। उसके बाद कीन्स ने दिए थे गुणक का सिद्धांत मल्टीप्लायर, जो 1936 में प्रकाशित हुआ, और वो पुस्तक का नाम था जनरल थ्योरी। उसमें मल्टीप्लायर व्याख्या किए थे। तो कीन्स ने 1936 में इनकम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया था। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड साइज। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में भी चेंजिंग हो जाएगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ से आपको कितना इनकम मिला, जो इनकम में वृद्धि हो रहा है उसका अंतिम संबंध स्पष्ट कर। जैसे यहाँ देखिए, निवेश में वृद्धि होने से आय बढ़ती है और निवेश में कमी होने से आय घटती है। हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला। मल्टीप्लायर गुणक जिसे के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई इनकम, डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट। जैसे नीचे ऐसे भी देख सकते हैं, गुणक जो मल्टीप्लायर होता है जो के से डिनोट करते हैं, हम लोग मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, के से डिनोट करते हैं, तो जिसे हम बोल सकते हैं डेल्टा वाई चेंज इन इनकम बाई डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा। हम बात करते हैं कीन्स का डेफिनेशन शॉर्ट। कुल निवेश की मात्रा बढ़ने पर कुल आय में भी वृद्धि होती है तथा यह निवेश वृद्धि की के गुना होती है। मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाइएगा तो इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इनकम में कितना इंक्रीमेंट आया, कितनी बार मल्टीपल हुआ, तो यही मल्टीप्लायर कहलाएगा। मल्टीप्लायर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणक। तो मल्टीप्लायर जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई इनकम है और डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट। तो ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए आपने इकोनॉमी में 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया और वो बढ़कर आपकी इनकम जो है वो 1 लाख हो गई। आपकी इनकम जो बढ़ के 1 लाख हो गई और वो बढ़कर आपकी इनकम जो है वो बढ़कर 1 लाख हो गई। तो मल्टीप्लायर जो है, गुणक जो है, वो कितनी टाइम गुना हो जाएगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये तो गुणक की फॉर्मूला है। तो डेल्टा वाई जो है वो कितना है, 1 लाख। आपकी इनकम जो आएगी वो कितना आएगी, 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, 40,000। तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट में 1 लाख का आपको रिटर्न मिला। तो इसमें देखते हैं 2.5 टाइम्स गुणक, 2.5 टाइम्स मल्टीप्लायर होगी, 2.5 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगी मल्टीप्लायर, गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 गुना निवेश में मल्टीपल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको इनकम में कितना इंक्रीमेंट मिला, उसे हम बोलेंगे निवेश में वृद्धि, निवेश गुणक।
कितना इंक्रीमेंट आया वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हम बात करेंगे MPC। MPC जो वो है वो किससे रिलेट करता है, किससे रिलेशन करता है, मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर से जो है वो MPC रिलेशन करता है। मल्टीप्लायर का रिलेशन MPC से होता है। MPC का फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC का रिलेशन जो है वो मल्टीप्लायर से होता है। जैसे एक का खर्चा हो जाता है और दूसरे की कमाई। मान लीजिए आप किसी शॉप में कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, तो आप जो खरीदने जा रहे हैं वो आपका कंज्यूम हुआ और सामने वाली का खर्चा हो गया, कमाई हो गया। मेरा तो खर्चा हो गया और सामने वाला का कमाई, जिसे हम लोग बोलते हैं एक का खर्चा और दूसरे की कमाई। जैसे जैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों की कमाई भी बढ़ती जाती है। MPC डायरेक्ट रिलेशन करता है मल्टीप्लायर। MPC जितना बढ़ेगा मल्टीप्लायर भी उतना ही बढ़ेगा, और MPC जितना घटेगा, MPC जितना कम होगा मल्टीप्लायर भी उतना ही कम होगा, मल्टीप्लायर भी घट जाएगा। तो ये था MPC, मल्टीप्लायर और MPC का रिलेशन। अब देखते हैं फर्स्ट फार्मूला, तो ये था मल्टीप्लायर का फर्स्ट फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला में देखते हैं। MPC K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। हम नेक्स्ट देखते हैं MPS K इक्वल टू 1/MPS। MPS का फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये था तीसरा फार्मूला मल्टीप्लायर का। तो तीनों फार्मूला देख लें। अब हम बात करते हैं PYQ का। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो UGC नेट में प्रीवियस ईयर का में पूछे गए थे। तो फर्स्ट है MPC इक्वल टू 0.2। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC कितना है 0.2 इक्वल टू 1/0.8। तो ऊपर लिखा जाएगा 10/8 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा 5/4। ये हो जाएगा आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर। MPS इक्वल टू 0.5। MPS इक्वल टू 0.5। K इक्वल टू 1 माइनस MPC नहीं लिखेंगे हम लोग, 1/1 माइनस, ये हम लोग 1/1 माइनस नहीं लिखेंगे, कट कर देंगे। इसका हम लोग सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, K इक्वल टू 1/MPS। तो 1 इक्वल टू MPS कितना है 0.5, पॉइंट कट के ऊपर 10 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आंसर। तो ये 5/4 को हम 1.25 भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, 5/4 को 1.5।
अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन था MPS इक्वल टू 0.75। MPS 0.7। तो इसको हम लोग इससे पहले वाला फॉर्मूला से करेंगे, K इक्वल टू 1/MPS। 1/MPS कितना है 0.7, तो 1 डिवाइडेड बाई पॉइंट कट के ऊपर चला जाएगा 10 बाई इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 2/15 इक्वल टू 1.33 आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4। क्या है MPC इक्वल टू 0.4। MPC टू 0.4। तो पहले वाले फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, K इक्वल टू 1/, वो फार्मूला यूज़ करेंगे 1/1 माइनस MPC इक्वल टू 1/1 माइनस MPC 0.4 है, तो 0.4 लिखेंगे। 1/0.6 इक्वल टू पॉइंट काट के ऊपर लिखेंगे 10/6 है तो 5/3 हो जाएगा। अब 1.66 आंसर। तो ये था PYQ का 4 क्वेश्चन। तो ये था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।